हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, प्रतिस्थापन विधि। आप जैसा कि लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये सम्स एक समीकरण हल करने के हिसाब से है। प्रतिस्थापन एक्चुअली ये सम्स जो है पेपर में आप देखेंगे कि 2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अगर आप मैथ बहुत अच्छे से बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सम्स बना रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके हेल्प से आपको बड़ा सम्स भी सॉल्व होगा और इसका हेल्प अलग अलग सवाल बनाने टाइम ज़रूरत पड़ता है। तो प्रतिस्थापन विधि को सीखना है और एक्चुअल में 4 विधि सीखना है। तो वीडियो हम जो है और भी बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि टोटल 4 विधि सीखेंगे: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो ग्राफ 5 नंबर का आता है और ये विधि सब जो है 2-2 नंबर का आता है, लेकिन इसके हेल्प से बहुत सारा सवाल बनेगा, इसलिए इसको हम लोग 2 नंबर की दृष्टि से नहीं देखेंगे, ज़्यादा नंबर की दृष्टि से देखेंगे। तो आज पहले समझेंगे प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका। और इस विधि का एक खासियत होता है कि आप जब चारों विधि से सम्स बनाएंगे तो चारों में आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्रतिस्थापन बनाएं या फिर आप विलोपन बनाएं या वज्रगुणन बनाएं या फिर आप ग्राफीय विधि बनाएं, यहाँ तक कि ग्राफ में भी आंसर सेम आएगा। सब जगह x और y का वैल्यू सेम आएगा। तो हम अलग अलग वीडियो में एक एक विधि पर वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो आप लोगों को, आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ, इसको आप वापस एक और वीडियो में समझाइए, तो हम पूरा कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सम्स है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमेशा प्रतिस्थापन विधि जब विधि मेंशन रहेगा एग्ज़ाम में तो उस विधि से ही बनाना है, और अगर विधि मेंशन नहीं है तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। आपको चारों विधि सीख के रखना होगा। तो सबसे पहले बनाने टाइम आप सम्स लिखने के बाद इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 यहाँ पे ऐसे घेर करके आप लिख देंगे माना। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो लेट या फिर से लिख करके बनाते हैं। अब हिंदी मीडियम वालों के दृष्टि से मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ लिख दीजिएगा माना। फिर सबसे पहले लिखेंगे आप समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिखने के बाद आप कॉमा डाल देंगे। ऐसे कॉमा डालने के बाद आप जब भी समीकरण 1 लिखें तो 1 को पहले यहाँ लिखेंगे, सिंस डाल करके लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ईच एंड एवरी चीज़ देखा जाता है। जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं उसके सारे पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सबसे पहला काम अपने लोग को क्या करना रहता है इस विधि में, x को अकेला करना है, यानी कि x का वैल्यू पहले निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे या लिखेंगे, कॉमा देंगे, ये सब स्टेप ध्यान रखेंगे। 5x को एज इट इज़ रख दीजिए। अगर आपको x को अकेला करना है तो पहले माइनस और y हटाना होगा, फिर 5 हटाना होगा। तो इक्वल टू के बाद 5 है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। अब आप ध्यान रखेंगे अगले स्टेप में x को अकेला जब करेंगे, x के साथ ये 5 का इंटू हो रहा है। x और 5 के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे ये मल्टीप्लाई है, इंटू हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का चीज़ जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा दाहिने तरफ, तो बट्टा में चला जाता है, यानी भाग में चला जाता है। तो 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5। क्या किए हम, 5 प्लस वाई को एज इट इज़ लिख दीजिए, ये वाले 5 को नीचे लेके चले गए। अब यहीं पे हाथों हाथ इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। याद रखेंगे समीकरण 3 मानेंगे इसको हमेशा प्रतिस्थापन विधि में। इसके बाद क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण जब 2 लिखें तो पहले समीकरण 2 फिर आपको सिंस डाल के लिखना है। सिंस डाल के समीकरण 2 लिख लीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ भी x आया है, यहाँ पे एक जगह पे x है, इस x को हटा करके x का वैल्यू जो हमारे पास आया समीकरण 3 से 5 प्लस वाई इज अपॉन 5, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करना मतलब मान रखना। तो x को x नहीं लिख के x का वैल्यू लिखना है, तो क्या लिख देंगे 5 प्लस वाई अपॉन 5। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
यहाँ देखिए ये 3 एज इट इज़ लिखा गया, x के जगह पे x का वैल्यू आ गया माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दिए। अब अगर ये किसी सम्स में ऐसा होगा कि ये डिजिट कटने लायक रहता है तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। अगर यहाँ पे कट नहीं रहा है, 3 से 5 नहीं कट रहेगा, तो जब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना है, यही पॉइंट सब है मेन कि कहाँ आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आप अगला स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पचे 15 और 3 से y में गुना कर दीजिए, 3y बट्टा में 5 माइनस में y बट्टा में 1 ले सकते हैं आप सुविधा के लिए, ठीक है। बराबर में आपके पास क्या था 3। अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर अब क्या करें, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं था तो सुविधा के लिए 1 ले लिए। यहाँ अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अपने को एलसीएम लेना है, मतलब कि भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव आप जानते होंगे, 5 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 15 + 3y एज इट इज़ रह जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ में जब मल्टीप्लाई होता है 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस 1 से डिवाइड हुआ 5 में 5 आया, 5 आया, 5 से y में गुना करेंगे कितना आएगा 5y, ठीक है बच्चों। 5y लिख लेंगे बराबर में 3। सुविधा के लिए यहाँ पे बट्टा में 1 ले सकते हैं आप क्या कीजिए उसके बाद y वाले को जोड़ घटाव जो भी करना है कर लेंगे। तो पहले 15 माइनस में संख्या ज़्यादा है, -5y प्लस में जब भी सेम x y लगा हो, y वाला चीज़ सेम हो, x वाला सेम हो, तो जिसका संख्या ज़्यादा उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप माइनस लिख दीजिए और 5y में से 3y चला जाएगा तो कितना y बच जाएगा बच्चों 2y, बट्टा में कितना आ जाएगा 5, बराबर में 3 बट्टा में 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें और 5 से 3 में। तो इसके लिए आगे देखिए, अब यहाँ मैं बना देना हूँ मल्टीप्लाई। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा 15 माइनस 2y बराबर में 5 में 3 से गुना कर देंगे तो इधर आ जाएगा 15। अब देखिए डिजिट को हटाइए क्योंकि y को वैल्यू निकालना है। तो -2y = 15 और ये 15 प्लस में है, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो उधर गया तो हो गया -15। 15 में से 15 गया तो कितना आएगा 0, तो -2y = कितना आ गया बच्चों 0। अब ये -2 को हटाना है तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0/-2। अब याद कीजिए 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड होता है, 0 में सिर्फ 0 छोड़ करके, 0 नीचे नहीं ले सकते, नीचे 0 लेने से अपरिभाषित हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझा देंगे किसी वीडियो में। अभी ये समझिए कि 0 में जब -2 से डिवाइड होगा तो फाइनली आपका y = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ हमारा y का एक आंसर निकल गया। अब हम इस y के वैल्यू को, अभी देखिए यहाँ जो हम लोग x का वैल्यू निकाले थे, ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो बच्चों वीडियो को रोक करके आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि समझाने टाइम फ्लो होता है तो मैं जल्दी समझा दिया हूँ। अगर तो आप रोक करके वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कई बार देखें चीज़ों को, लाइन बाय लाइन मैंने सारा चीज़ समझाया है। अब देखिए यहाँ y का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, तो जो हम x का वैल्यू निकाले थे उसमें कहीं ना कहीं y बच गया था, y हमें प्रॉब्लम कर रहा था। अब इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे तो x का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर, 3 इसको माने थे ना, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 लिखा हुआ है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 3 को पहले लिख लेंगे बच्चों, सिंस डाल के फिर से लिखेंगे। x बराबर में हमारे पास क्या क्या है 5 + y/5। तो यहाँ पे देखिए या डाल दीजिए, x = 5 + y का वैल्यू 0 आया बट्टा में 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर में 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, बट्टा में 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/1। अगले लाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए देयरफॉर x = 1। अब देखिए x का वैल्यू भी आ गया अपने पास और y का वैल्यू भी आ गया। अब कितने बच्चे एग्ज़ाम में सोचते रहते हैं कि काश आंसर मिलाने का मौका मिल जाता तो हम कंफर्म हो पाते कि मेरा 2 में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको आंसर मिलाने के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, x और y के वैल्यू को
किसी भी समीकरण में x और y का वैल्यू जो हमारा आया उसको किसी भी समीकरण में बैठा के देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बैठाएंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। मान के चलिए हम यहाँ लिखे 5x, कैमरामैन देख लेंगे कि हम ये दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मैंने ये लिख लिया। अब इसमें मैं वैल्यू बैठा दे रहा हूँ। x का वैल्यू अपना कितना आया है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। y का वैल्यू कितना आया 0। इसको सॉल्व करके देखिए, दोनों तरफ 5 5 आना चाहिए। 5 में 1 से गुना हुआ 5 माइनस 0 बराबर में 5, क्योंकि y का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू 1 था, बैठा दिए। 5 में से 0 गया 5 और इधर भी 5। तो देखिए ये चेक करने का प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों? चेक करने का प्रोसेस है। अगर हम किसी भी समीकरण में x और y का वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, अगर आपका बराबर आ जाता है इट मीन्स ये सवाल हमारा एकदम राइट है। आप 2 में 2 पाएंगे जितना भी नंबर का रहेगा। लास्ट स्टेप बच्चों अच्छे से लिख देंगे, इसलिए x का अभिष्ट मान x का अभिष्ट मान बराबर 1 तथा y का अभिष्ट मान बराबर कितना आया 0। y का 0 आया था। इसको ऐसे करके घेर देंगे और यहाँ पे फाइनली आंसर लिख देंगे। तो बच्चों ये है, आपको इसमें इस टाइप का सम्स बनाने के लिए आता है 2 नंबर का, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को आप आगे पीछे करके देखें, सम्स को बनाएं बार बार, और सम्स को तब तक बनाएं जब आपको मेरा बनाया हुआ देखना ना पड़े। और आप अलग अलग सम्स लेकर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को लेकर के आप बना करके प्रैक्टिस करें, और जो भी आपका आंसर आता है उसको आप किसी भी समीकरण में, जैसे मैंने चेक करने का प्रोसेस बताया, वैसे चेक करके देखें कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है बच्चों मेरा पढ़ाने का प्रोसेस, और हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे विलोपन विधि। ठीक है, सेम सम्स लेंगे, यही सम्स लेंगे ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आप कोई भी एक सम्स लेकर के अगर 4 प्रोसेस से बनाते हैं तो चारों में आंसर सेम आएगा। इसीलिए मैं यही सम्स लेके दूसरे विधि से बनाऊंगा। तो तब तक आप इंतज़ार करें मेरे आने वाले वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि वाले प्रोसेस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे बढ़ाएं इसे अगर आपको अच्छा लगा हो तो।